नमस्कार आप सभी को। ये हमारा तनाव से संबंधित एपिसोड नंबर 4 है। प्रथम में हमने तनाव को परिभाषित किया था और द्वितीय में हमने उन सभी कारकों के बारे में अध्ययन किया था और जो प्रतिक्रियाएं हैं एक जब तनाव के हम शिकार होते हैं तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और एपिसोड नंबर 3 में हमने बात की थी कि स्ट्रेस कितने तरह का होता है, यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस के बारे में बात की थी। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका तनाव होता है तो किस तरह से वो प्रभावित करता है आपको और किस तरह से आपकी एफिशिएंसी जो है वो कम करता है और हमें उसको कैसे हैंडल करना होता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं उस व्यक्ति को जो कि तनाव में है। तो तनाव में रहने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स आएंगी वो हो सकती हैं कि उसको लगातार सर दर्द बना रहे, उसका स्टमक जो है वो अपसेट रहे, उसकी भूख या तो अचानक बढ़ जाए या अचानक कम हो जाए, उसको बैक पेन जो है वो होने लगे, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाए और गले में अचानक दर्द होने लग सकता है और चेस्ट पेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है और बीपी जो है ब्लड प्रेशर वो काफ़ी बढ़ जाता है जब कोई पेशेंट नहीं कह सकते, जब कोई व्यक्ति तनाव का शिकार होता है। इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स में वही एंजाइटी होगा, एंजाइटी के बाद यदि बढ़ता है ये तो डिप्रेशन की कंडीशन आ जाएगी और पैनिक अटैक जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। चिंताएं जो हैं वो घेरने लगेंगी, यानी चिंता होगी, अवसाद होंगे और बार बार कोई ना कोई आपको जो प्रॉब्लम होगी। तो पैनिक डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं जिसमें आप अचानक डर जाते हैं और आपको अचानक बेचैनी फील होने लगती है। तो इस तरह से ये तनाव का एक जो है तनाव की अभिव्यक्ति है जो कि इमोशनल प्रॉब्लम भी है। अवसाद में आप चले जाते हैं। अवसाद में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें रेस्टलेसनेस तो रहेगी ही, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है और वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है और सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से एक व्यक्ति अवसाद ग्रसित हो सकता है। तो ये आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जो सामने आती हैं वो ये है कि जब व्यक्ति स्ट्रेस या तनाव का सामना करता है या तनाव का शिकार होता है तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अभी हमने बात की कि उसमें यूजुअली हाई बीपी हो जाएगा, तो जो मेटाबॉलिक रेट है आपके बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाएगी और मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब होने के कारण बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगा और साथ ही साथ में आपके जो स्लीपिंग वाली जो यूजुअल हैबिट है उसकी जगह आपको डिमेंशिया, उसकी जगह आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है जिसकी परिणति डिमेंशिया में भी हो सकती है, जिसमें आपको नींद नहीं होने के कारण आपकी स्मृति जो है वो भी कम होने लग सकती है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम के अलावा वो व्यक्ति डायबिटीज़ जो है उसका शिकार भी हो सकता है, उसको वो कैंसर पेशेंट भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स क्योंकि बीपी से रिलेटेड है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी उसके साथ आ सकती हैं। एस्थमेटिक हो सकता है क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। जब आप विचार करने लगते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है आप उसकी अननोइंगली आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा स्लो जो है इनटेक उसका हो जाता है ऑक्सीजन का। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। लेकिन ये तो हमने प्रॉब्लम की बात की, इनका निवारण कैसे किया जाए, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप EARN अर्न थेरेपी यूज़ करें।
अर्न में हम क्या करते हैं, ई फॉर एक्सरसाइज, जिसमें एक्सरसाइज किया जाता है। फिज़िकल एक्सरसाइज करें, साथ ही साथ प्राणायाम करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है आपके कंप्लीट बॉडी के लिए है, और प्राणायाम आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाएंगे। तो आपको प्राणायाम करना होता है, और प्राणायाम के एक्सरसाइज के साथ ही साथ आपको ए फॉर एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है उसमें थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना होगा। नेगेटिव सोचने की जगह आपको पॉजिटिविटी पर फोकस करना होगा। आपका रिस्पॉन्स करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी चेंज करनी होगी। तो ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड, आर फॉर रेस्ट। इन सभी रेस्टलेसनेस सिचुएशन के बावजूद भी आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, कोशिश करना है रेस्ट करने की। और एन फॉर न्यूट्रिशन मीन्स यू हैव टू पे अटेंशन टू योर न्यूट्रिशन, जिसमें कि आपको बैलेंस डाइट लेनी होती है, जिसमें कि आपको प्रॉपर अमाउंट में वाटर का इनटेक आपका हो, और जो चीज़ें आपकी डाइट में नहीं मिल रही हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन देनी होती है। और जो बहुत आवश्यक होती है तभी आप जो अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर पाते हैं कि फाइट आउट कर पाए वो किसी भी सिचुएशन से। इससे आपका रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप होता है। तो इस तरह से आप यदि इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आपकी बॉडी में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेट भी कीजिए, प्रॉपर रेस्ट भी ले रहे हैं, एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखे हैं, तो आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो तनाव है, उसको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।